नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। इस हथेली में अगर देखेंगे तो ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक स्पष्ट पहुंच रही है और यहाँ पे आपकी गुरु की उंगली, आचार्य देवगुरु बृहस्पति की उंगली सन की उंगली से, सूर्य की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है और देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। तो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं, वो राजयोग आपकी हथेली में बन रखा है। क्या होता है इस राजयोग के बनने से और प्रैक्टिकल रूप में कैसे फायदा देता है, देखिएगा। ऐसा किसी भी व्यक्ति की हथेली में राजयोग बना हुआ हो तो ऐसे लोग 99% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो और कुछ मामलों में प्रशासनिक सेवा और राजनीति आती है। ठीक। अब 1% अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, मानी आप अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो इन क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, बहुत बड़ी पोस्ट मिलने वाली है। ठीक है ना? प्रशासनिक क्षेत्र में। ठीक। यदि आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहे हैं तो ये हजारों करोड़ का मालिक आपको बनाएगी। आप व्यापार में यदि जाते हैं, पहले तो हथेली देख के लग रहा है आप बहुत बड़े व्यापारी हैं या बहुत बड़े सरकारी अधिकारी हैं, आपने कुछ बताया नहीं है, लेकिन रियल आपकी हथेली में ये बुद्धादित्य राजयोग यही कह रहा है। उसका कारण भी है। पहले तो ये राजयोग भी विशिष्ट राजयोग बन रहा है बुद्धादित्य। कैसे? वैसे बुद्धादित्य राजयोग के लिए आदित्य का इस उंगली से बड़ी होना होता है, लेकिन यहाँ पे ये उंगली बड़ी है, तो इसका मतलब है कि विनम्र व्यक्तित्व रहेगा, डाउन टू अर्थ, लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में काफी माहिर होंगे। ठीक है ना? और कार्यकुशल, व्यवहारिक, लेकिन स्वाभिमानी। और कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसकी ये उंगली बड़ी हो, बृहस्पति सुंदर दिखाई दे रहा हो और बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ हो, ऐसे लोगों के लक्ष्य बहुत ऊंचे होते हैं। अब दूसरी चीजें देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग हथेली है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे इस हथेली में, कलयुग का राजा किसको कहा जाता है? राहु को। किसको? और राहु हमारी हथेली में कहां होता है? राहु हमारी हथेली में यहां पर होता है। ये राहु का भाग है। अब इस राहु के भाग से जरा देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये कॉर्पोरेट रेखा निकल रही है आपकी हथेली में। इस प्रकार से देख रहे हैं आप, किससे निकल रही है? राहु से निकल रही है। और देखिएगा, जैसे जैसे ये स्पष्ट और सुंदर होगा, राहु का प्रभाव सूर्य के साथ बहुत बुलंद अवस्था में पड़ने वाला है, बहुत जबरदस्त अवस्था में पड़ने वाला है। ये राहु की रेखा बता रही है कि ये व्यक्ति बहुत तेज है, बहुत बुद्धिमान है और अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में माहिर है। आपका समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना होगा, वो लोग भी आपको यूज करते होंगे और वक्त आने पर आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर होंगे। ये इस चीज को बता रहा है। अब यहीं पे नहीं रुक रहा है राहु। यहाँ पे अगर राहु को ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी करियर और धन की रेखा है, ये आपकी यहाँ पे मस्तिष्क रेखा है और यहाँ पे ये बुद्ध की रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है। बुद्ध की रेखा इस प्रकार से, ये रेखाएं हैं। यहाँ पे देखेंगे एक शानदार ट्रायंगल बन रहा है, एक बड़ा बन रहा है, एक छोटा बन रहा है और उसके बीच में आप अगर ध्यान से देखें तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे चतुष्कोण बन रहे हैं जिनका चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है।
ये स्पष्ट तरीके से क्या बता रहा है, आगे कुछ ही समय बाद लगभग अगर हम यहाँ पे बात करें तो 51वां वर्ष जैसे ही आपका प्रवेश होगा 51 ईयर में, इसका प्रभाव अपनी तेज अवस्था में रहेगा, बुलंद स्थिति में रहेगा। मैं इसको प्रबल करने के लिए जो इसका आउटपुट निकलना चाहिए ना 100% उसके लिए उपाय दे रहा हूं। और उपाय में कोई जाप नहीं दूंगा आपको। आपको मैं उपाय एक जो है योगा दूंगा, जिससे आपके पंच तत्व एक सही स्थिति में आ जाएं, अष्टाचक्र एक सीध में आ जाएं और इस यूनिवर्स से जो ताकत है खींचने की, पैसा को खींचने की, समृद्धि को खींचने की, वैभव को खींचने की, लग्जरी को खींचने की, वो आपके अंदर और पुष्ट हो। अब यहाँ पे ये त्रिकोण है और सबसे पहले देखिएगा इस त्रिभुज पे आपकी जो है मस्तिष्क की रेखा का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, ये अभी राहु पे हूं मैं। इसका मतलब है ये व्यक्ति दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है। ये व्यक्ति चेंज को, बदलाव को पसंद करते हैं और जैसे जैसे चीजें बदलती हैं खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास भी रखेंगे। वहीं पे इनको ये भाग्य रेखा से जुड़ी, भाई इस मस्तिष्क रेखा से जुड़ी हुई चीजें हैं। वहीं भाग्य रेखा देखो बड़ी शानदार स्थिति में है, चंद्रमा का सीधा प्रभाव पड़ रहा है और अपने स्वस्थान जो है भाग्य स्थान पे जाकर के विश्राम कर रही है। तो इसका सहारा आपको जीवन में 100% बहुत शानदार मिलेगा, गजब का मिलने वाला है। जब जब आपको ऐसा लगेगा अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आएगी। और किसके कारण होगा? आपकी भाग्य की लकीर के कारण। करियर और धन की लकीर भी इसको कहते हैं, शनि रेखा भी इसको कहते हैं। वहीं पे आप देखेंगे कि बुध की रेखाएं भी बहुत शानदार स्थिति में है। तो इससे क्या होगा? वाणी का धनी आपको बनाएगी। ये बातें ऐसे करेंगे कि आकर्षित करने वाले लोगों को क्या है, पसंद आए। ठीक है ना? और ये रेखा ये भी दिखा रही है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी एक हंसी मजाक करने वाला व्यक्तित्व उभरेगा, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व उभरेगा और व्यापार की बहुत गहरी समझ आप रखेंगे। कॉम्पिटिटर पर नजर रखेंगे, कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो आपके पास नहीं है मानो, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? ये स्थितियां ये दे रहा है। लेकिन इसके कारण आपके जीवन में एक चीज जरूर रहेगी, जब आप किसी चीज की चाह बहुत करेंगे ना, ये मिल जाए वही नहीं मिलेगी। और जब चीजों को कहेंगे यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीजें आपको मिलने लग जाएंगी। और एक बहुत बड़ी चीज आपके साथ ये देगा, उसका कारण और भी है, वो भी बताऊंगा मैं। उसका कारण है पूर्व जन्म में मां भगवती, मां जगदम्बा की और भगवान शिव की आपके ऊपर बड़ी कृपा रही है, जो आपका पूर्व जन्म है। और इस जन्म में साक्षात भगवान विष्णु की आपके ऊपर कृपा है। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी। वहीं पे देखें तो भगवान हनुमान जी की भी बड़ी कृपा आपके ऊपर है, साक्षात आपके साथ जो है हनुमान जी है आशीर्वाद रूप में। ठीक है ना? इसके कारण आपके पास राहु रहस्यमय चीज है ना, तो इसके कारण आपके पास सिक्स सेंस की पावर बहुत ज्यादा रहने वाली है। आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये यहाँ पे आगे चलकर दिखाई दे रहा है। और ये चतुष्कोण है, हो सकता है विदेशों से भी आपके पास धन आए और ये ऐसा धन देता है कि कई लोगों के ऐसी स्थिति आती है कि उसकी पुश्तें बैठकर उस धन को खाती हैं। ये इस चीज को दिखाता है, ये यहां पे मैंने देखा। अब एक चीज और देखिएगा, यहां से ये ऊपरी मंगल से एक रेखा जा रही है, ये देख रहे हैं आप,
ये रेखा यहाँ से जा रही है, ये देख रहे हैं आप। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मत्स्य चिन्ह, इतना बड़ा मत्स्य चिन्ह बहुत कम लोगों की हथेली में होता है, ज्यादातर होता ही नहीं है। अब इसमें मत्स्य चिन्ह के बारे में देखिएगा, वैसे नहीं, प्रमाण के साथ बात करेंगे। यहाँ पे शास्त्र क्या कहता है। हस्तरेखा ऐसे नहीं कि अंग्रेजी की किताबें पढ़ ली, कुछ और किताबें पढ़ ली और हस्तरेखा शास्त्री बन गए, नहीं। इसका शास्त्र वास्तव में क्या प्रमाण देता है। शास्त्र इसके बारे में कहता है कि यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। मनी हथेली में मत्स्य का चिन्ह कहीं पर भी हो, यह व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा को दुगना कर लेता है, और जिस पर्वत पर बैठता है उसकी ऊर्जा को बढ़ा करके व्यक्ति के अंदर समाहित कर लेता है, और इसका फल शुभ माना गया है। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा, जिसकी हथेली में ये मत्स्य की रेखा होती है, कर्म सिद्धिश्च जायते, वो व्यक्ति जो भी कर्म करे, चाहे वो व्यापार करे, चाहे वो नौकरी करे या अन्य कोई कार्य करे, उसमें सिद्धि की प्राप्ति करता है, करता ही करता है। अपने जीवन काल में सिद्धि की प्राप्ति माने सफल होता है। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। आर्थिक स्थिति ये इतनी मजबूत रखेगा कि व्यक्ति को हाथ ना फैलाना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े, धन के लिए बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े। बहुपुत्रो न संशयो, चाहे गोद लिया हुआ पुत्र हो, लेकिन क्या होता है, बुढ़ापे में उसका सुख मिलता ही मिलता है, या जीवन में उसका सुख मिलता है। ये इस तरह की मत्स्य चिन्ह बहुत, मत्स्य मानी बहुत शुभ, ठीक है ना। अब सूर्य पर्वत पर अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग ये फायदा देता है। अब सूर्य क्या है, विस्तार का कारक है, फैलाव का कारक है, आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने का कारक है, ठीक है ना। एक ब्रांड बनाकर आपको उभारने वाला ग्रह है, ठीक है ना। राज्य का कारक है, सरकार का कारक है, पिता का कारक है, औषधि का कारक है, और ग्रहों में राजा है, ठीक है ना। अब ये देखिए, अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की कोशिश करते हैं तो बड़ी सफलता ऐसे लोगों को मिलती है, ये सफलता दिलाता है। और सबसे बड़ी बात है, धन के लिए बड़ा शुभ चिन्ह यहां पर इसको माना जाता है। प्रसिद्धि की प्राप्ति, नेम फेम बहुत होता है, व्यक्ति का ऑरा स्ट्रांग बनाता है। ये आपके ऑरा को बहुत स्ट्रांग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे जाके इसके परिणाम बहुत ज्यादा मिलेंगे, और ये आपके आभा मंडल को विकसित करेगा ही करेगा। और क्या चाहिए आपको, ठीक। लेकिन यहां पे एक कमी आ रही है। क्या कमी आ रही है, देखिएगा, एक रेखा यहां पे इसको काट रही है, और इसके जो वास्तविक गुण है ना, केवल 25% ही आपको मिल रहे हैं, और ज्यादातर 75% नहीं मिल रहे हैं। बल्कि जिसकी हथेली में ये सारी चीजें होती है ना, दुनिया का नंबर 1 अपनी लाइन में बादशाहित हासिल करता है, बादशाही। इसके लिए आपको अपने सूर्य को जो है दूषित होने से बचाना है। क्या करेंगे, देखिएगा, अगर वास्तव में आप उस स्थिति में बनना चाहते हैं जो भगवान आपको देना चाह रहा है, जो ये प्रकृति आपको देना चाह रही है, बड़ा नेम फेम, ऑरा मंडल स्ट्रांग, आभा मंडल विकसित, बड़ा धन, हजारों करोड़ का मालिक आपको बनाना चाहती है, और एक यूनिक आपको बनाना चाहती है, बहुत बड़ा नाम हो जिसमें, तो इसके लिए सब कुछ है। लेकिन यहां पे एक रेखा आ गई है, ये ठीक, और ये गलत रेखा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। उससे क्या होगे कि आपके जो शारीरिक चक्र है वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसके कारण क्या होगा, आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतरीन अवस्था में आ जाएगा, आपका मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट होगा, और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर ऐसी स्थिति आएगी कि चाहे आपका शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी आंतरिक खुशियां हो, चाहे आपके जीवन का जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह हो, उमंग होनी चाहिए वो उमंग हो, और जो ऊर्जा होनी चाहिए, इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
सूर्य में जो निशान बने हैं उनका जबरदस्त फायदा होगा। अब यहाँ पे एक चीज और बड़ी देखिएगा, बहुत अच्छी लाइनें हैं इसलिए कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये शानदार रेखा है ना? और ये जीवन की रेखा से निकलकर अभी देखोगे तो धीरे धीरे 52वें वर्ष से इसका प्रभाव पड़ेगा। ये यहां से जाती हुई दिखाई दे रही है, अभी पूरी नहीं पहुंची, ये यहां तक पहुंची है, लेकिन 52वें वर्ष में ये पूरी पहुंच जाएगी। तो दो भाग्य रेखाएं आपके जीवन में आ रही है, ठीक है ना? आप समझ जाएं कि आपके ऊपर आने वाले समय में सभी ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही सभी की कृपा आप पे बन जाएगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि जैसे ही ये रेखा पुष्ट और सुंदर होगी, आपकी किस्मत कभी भी बहुत बड़े रूप में चमक सकती है, ठीक है ना? और देखिएगा ये इंगित कर रहा है कि आपके पास अच्छा खासा धन आने की उम्मीद भी है, मानी आर्थिक स्थिति के लिए ये जबरदस्त चीजों को उत्पन्न कर रहा है। साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे चतुष्कोण बन रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखते हैं, सूर्य पे किसी भी व्यक्ति के चतुष्कोण हो, देखते ही उसको बता दो भाई तुम कहीं भी मत भटको, तुम व्यापार में चले जाओ। व्यापार में उत्कृष्टता हासिल होगी, व्यापार के कारण जाने जाएंगे, व्यापार के कारण इनकी पहचान बनेगी, बस कह दो। और मल्टीपल सिटी का व्यापारी भी ऐसा व्यक्ति बनता है। मैंने प्रैक्टिकल रूप से अपने 11 से ज्यादा वर्षों का जो मेरा अनुभव है और प्रैक्टिकल रूप में मैंने जो रिजल्ट देखे हैं, हाथ की रेखाएं खनखनाती हैं, बोलती हैं, उसको सुनने वाला चाहिए। आपकी हाथ की रेखाएं इंगित करती हैं कि भैया तू इस तरफ जा, कुदरत ने तुझे ये चीज रखी हुई है और इस चीज के कारण तू जाना जाएगा, तो भटक मत। ये हाथ की रेखाएं बताती हैं। इसीलिए हाथ देखने का अपना एक अलग जो है अनुभव होता है, अलग नजरिए से देखना चाहिए और इष्ट कृपा बहुत जरूरी चाहिए हाथ देखने के लिए। अब यहां पे देखिएगा 1 और 2, ये दो रेखाएं होने का मतलब है आप किसी को भी कह सकते हो भैया तुझे अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तुझे हनुमान जी की जितनी हो सकता है उतनी जो है भक्ति करनी चाहिए, डूब जाना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि मेरा दोस्त भी है हनुमान, मेरा पार्टनर भी है हनुमान, मेरा सब कुछ हनुमान है। और फिर देखना तुम चमत्कार, क्योंकि ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं झूठ नहीं बोलती हैं, ठीक? इसका मतलब क्या है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर होगी। दूसरा, ये लकीरें इंगित कर रही हैं आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से ईश्वर ने प्रदान की है। और आने वाले समय में ऐसा व्यक्तित्व भी उत्पन्न हो रहा है कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये भी ये बता रही है। एक बहुत बड़ी चीज देखिएगा, दो चीजें, फिर मैं अन्य चीजों पे जाता हूं सीधा। ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ये देख रहे हैं आप, वैसे इसमें भी त्रिभुज बन रहा है, तो प्रॉपर्टी का लाभ मिल गया होगा आपको। ये एक चीज देखिएगा, यहां पे क्रिएटिविटी को बता रही है, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत शानदार बता रही है। साथ में ये क्या कह रहा है कि देखिएगा व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास कर रहा है। अब यहीं पे नहीं, ये देखिएगा यहां से जो है मस्तिष्क की लकीर से एक रेखा निकल रही है और गुरु में देवगुरु आचार्य देवगुरु बृहस्पति इसमें समाहित हो रही है मस्तिष्क से, ठीक है ना? रेखा निकल रही है, गुरु में संबंध बना रही है। क्या बता रही है? उच्च कोटि का बुद्धिमान है व्यक्ति और ऐसा व्यक्तित्व उत्पन्न होने वाला है कि अपनी वाणी से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर ले।
ठीक है ना। ऐसे लोग आपने देखे होंगे, कुछ ऐसा कर लेते हैं कि इंटरनेशनल अवार्ड भी इनको प्राप्त होता है, क्योंकि यही वो जगह है जहां गुरु से संबंध हो जाए तो व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है। अब यहां पे इसके अलावा भी देखिएगा, इसको मिटा लेता हूं मैं। ये देखिएगा जरा, यहां पे चतुष्कोण बनी हुई है, विंडो बनी हुई है। विंडो का मतलब है व्यक्ति व्यापार करेगा। अब यहां पे भी देखो, विंडो बनी हुई है, ठीक है ना, और ऊपर की ओर प्रोग्रेस लाइनें जा रही है, माने आने वाले समय में बड़ी प्रोग्रेस है आपके जीवन में, ठीक है ना। जब भी थोड़ा मौका मिले उसको पकड़ लेना, ठीक। अब ये क्या कह रही है यहाँ पे कि व्यक्ति के अंदर ऐसी नॉलेज है कि व्यक्ति उसकी टीचिंग तक दे सकता है, इतना बड़ा बुद्धिमान है व्यक्ति, ठीक। अब लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, ये थोड़ा सा ऐसी स्थिति में आ रहा है कि आपके कामों में थोड़ा ढीलापन दिखा देगा, माने जैसे एक काम आज होना चाहिए था वो 5-10 दिन बाद होगा, इस प्रकार की ढिलाई दे सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने इष्ट की शरणागति जाना है, भगवान शिव की जितनी हो सकता है उतनी आराधना करनी है। बाकी मैं भी कुछ चीजें दूंगा आपको। अब एक बड़ी चीज और देखते हैं, फिर और चीजों पे जाते हैं। आपने प्रश्न तो कोई नहीं पूछा था। यहाँ पे हृदय रेखा में एक विष्णु का तिलक बन रहा है, बहुत कम लोगों की हथेली में बनता है, इतना साफ सुथरा विष्णु तिलक यहाँ पे स्पष्ट रूप से बन रहा है। अब इसका मतलब क्या है, भक्ति तो आपको हनुमान जी की ज्यादा करनी है, शरणागति जाना है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आपके इष्ट देव सुप्रीम पावर ठाकुर जी हैं, ठीक है ना। चाहे कृष्ण की पूजा करते हो आप, चाहे लड्डू गोपाल की पूजा करते हो, चाहे शालिग्राम की पूजा करते हो, चाहे भगवान राम की पूजा करते हो, चाहे खाटू श्याम की पूजा करते हो, ठाकुर जी आपके इष्ट हैं। और ये भी बता रहा है आपके ऊपर साक्षात भगवान नारायण की कृपा है, लक्ष्मीपति। और जिसके ऊपर लक्ष्मीपति की कृपा हो, लक्ष्मी प्राप्ति, तो उसमें माँ तो वैसे ही आ जाती है अपने पुत्र के पास, ठीक है ना, विशेष कृपा वो भी। अब ये भी बता रहा है कि अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो आपको किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे, ठीक है ना, और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये भी बता रहा है, ठीक। ये चीजें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे जीवन रेखा। जीवन रेखा के अंत में देखेंगे इस प्रकार से एक रेखा भी आ रही है, ये धीरे धीरे दो भागों में बट रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन एक चीज देखिएगा, ज्यादातर मैंने जो देखा है, यहाँ पे स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का भाग्योदय, ठीक है ना, ऐसे लोगों की कामयाबी जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में रहकर जो इनके पास वास्तव में चीजें हैं, उस प्रकार के चीजें आउटपुट नहीं निकल पाता है, एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाते हैं, ठीक। और ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन है उसमें कई बार संघर्ष की स्थिति आती है, कई बार उतार चढ़ाव व्यक्ति देखता है, और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन आगे चलकर यही संघर्ष व्यक्ति को जो है बहुत बड़े लाभ देता है। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बड़े स्तर तक पहुंचेंगे। दूसरी बात यहाँ पे स्पष्ट है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण एक अच्छी नॉलेज आपको प्राप्त हुई है और एक बहुत अच्छा धन आपको प्राप्त होगा। शुक्र के कारण हम देखते हैं कि आपका जो है दोबारा भाग्योदय 57वें वर्ष में हो रहा है, 56 के बाद बहुत बेहतरीन समय दोबारा आ रहा है। और कुछ कुछ चीजें 52वें वर्ष में, कुछ चीजें 51वें वर्ष में जो है बहुत बड़े रूप में उभर रही है। कुछ आपको उपाय जरूर करने हैं, ये मैंने पहले भी बताया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं करियर और धन की रेखा आपकी बहुत अच्छी है, इसमें कोई जो है वो करने की वाली चीज नहीं है।
यहाँ पे ये उंगली इस उंगली के पहले पोरों तक पहुंच रही है, जैसे मैंने पहले बोला है। तो बुध के बहुत अच्छे गुण आपके अंदर रहेंगे और यहाँ पे ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं भी दिखाई दे रही है। इसके बारे में तो कहा गया है, दीक्षा दानम यथा धर्म पद्धवी सुखमेव चो विद्यापानो ममा मपानो चो अंगुल्या मूल संस्थिता। ठीक है ना। ये आपके अंदर के सेवा भाव को, आपके अंदर की कम्युनिकेशन स्किल्स को और आपके अंदर व्यापार की गहरी समझ को दिखाते हैं। और बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, इस चीज को भी दिखाते हैं। ठीक है ना। और ये कॉर्पोरेट रेखा के बारे में तो मैंने बता दिया, जैसे जैसे इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा तो हजारों करोड़ का ये मालिक बनाएगी। कई जो है अगर 1000 से कम भी रहे, वैसे 1000 से कम जो है आपके अंडर में काम करने वाले नहीं रहेंगे, लेकिन इसका प्रभाव पड़ते ही जो है ये बहुत बड़े लेवल तक आपको पहुंचाएगी। ये एक ब्रांड बनाएगा आपको, निश्चित तौर पे कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा रखेगा, ये आपको विस्तार और फैलाव देगा। लेकिन ये चीज स्पष्ट कह रही है, जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे और बकरी अवस्था में होगा, उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके जो है कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखेंगे तो जो है कर्म करने वाला व्यक्तित्व देगा ये। सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे बृहस्पति की तरफ है, स्वतंत्र विचारधारा को जन्म दे रहा है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। सीधी सी बात है, देवगुरु बृहस्पति से ये चीजें जो है प्रभावित यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपका शुक्र, देखिएगा शुक्र दैत्य गुरु होते हैं शुक्राचार्य, लेकिन भगवान शंकर की ये शिष्य माने गए हैं, सबसे प्रिय शिष्य है। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं। प्रथम आचार्य आचार्य देवगुरु बृहस्पति जी है और सेकंड आचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। धीरे धीरे आपको ये बहुत तेजस्वी बनाएगा। आपका चेहरा का ग्लो भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता है, आकर्षण है, ये हमेशा आपके अंदर विद्यमान कराएगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत आप रखेंगे। ये आपको लग्जरी देगा, ग्लैमर देगा, चकाचौंध की स्थिति में रखेगा, ये निश्चित है। ठीक है ना। अभी अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा जाल है, तो थोड़ा जिस प्रकार से आउटपुट निकलना चाहिए उस प्रकार से आउटपुट थोड़ा कमी दे रहा है। निम्न मंगल थोड़ा कंफ्यूजन है, उलझन है और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार हो सकता है निर्णय लेने की ताकत को भी छीन करे। ठीक है ना। समझ में नहीं आएगा वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। और खास करके जो है कुछ कामों में ये थोड़ा लेट करवाएगा। ठीक है ना। शनिचर तो थोड़ा सा जो है मंगल इन चीजों की और दूसरा बात है कि ये थोड़ा सा शारीरिक परेशानी भी उत्पन्न करता है। तब मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें उसका उपाय दूंगा। पूरे तन मन से करना, जिस प्रकार हथेली में लाइनें हैं, अगर वास्तव में आपने बाद साहित्य हासिल करना है उन चीजों में, लाखों करोड़ का मालिक आपकी हथेली 100% बनाएगी। आपकी हथेली छम छमाकर बोल रही है, बहुत तरीके से बोल रही है। बस थोड़ा सा अपना रूटीन बदलना है आपको, थोड़ी सी चीजें प्रैक्टिकल रूप से करनी है। फिर देखिएगा आप अपने को कहां पे है और कहां पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है ना। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। ये थोड़ा सा बहुत अच्छा तो है। अच्छा इसलिए है कि कहीं ना कहीं श्रेष्ठ व्यक्तित्व उत्पन्न करा रहा है। स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, स्वाभिमान की भावना रहेगी, बहुत अच्छी नॉलेज,
न्यायप्रिय व्यक्तित्व, और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति रहेंगे और परोपकार की भावना जबरदस्त रहेगी। धार्मिक भावनाएं भी बहुत बड़ी मात्रा में आपके जीवन में रहेगी। और आचार्य बृहस्पति जी यहाँ पे देवगुरु पुष्ट और सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। यकीन मानिएगा आप बहुत अच्छे नॉलेजेबल इंसान हैं। इनके कारण आप बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं और आत्मज्ञानी भी हैं। इसी के कारण अपार मान सम्मान आपको मिलने वाला है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह इस बृहस्पति के कारण, आचार्य देवगुरु बृहस्पति के कारण आपको सम्मान मिलेगा। अब ये नहीं कहूंगा समस्याएं जीवन में नहीं आएंगी, 100% मनुष्य जीवन है आपका, समस्याएं आएंगी। कुछ दिन ये थोड़ा सा अपना जलवा भी दिखा सकती हैं, लेकिन आप समस्याओं से बच भी जाएंगे। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर शनि की स्थिति देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा शनि जो है उभरा हुआ है। किसी चीज को लेके जो है चिंताएं दे सकता है, या कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे सकता है। सुबह उठने में आलस्य दे सकता है, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे तो आलस्य भी भाग जाएगा। सूर्य की स्थिति हमने पहले बता दिया है, छोटा काम भी करेंगे नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। चंद्रमा भी थोड़ा सा जो है आपको इसको पुष्ट करना है, इसके लिए एक छोटा उपाय दे रहा हूं। एक चीज दिख रही है आपके हाथ में, यहां से आके एक रेखा और इस रेखा को काट रही है। राहु का प्रभाव पड़ रहा है। अगर इन 2-2.5 साल वर्षों के बीच में अगर कोई बीमारी, कर्जा या धन हानि नहीं हुई है, व्यापार में उतार चढ़ाव नहीं आया है, तो ये इस और इशारा कर रहा है। तो तुरंत जो है अपने इष्ट को हनुमान जी की शरणागति जाएं या विष्णु भगवान की शरणागति जाएं, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का विशेष विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस हथेली में बस इतना, इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।